नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। मां काली के पोस्टर को लेकर विवादों में बढ़ता जा रहा है और कनाडा में मां काली का एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया था जिसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया और पोस्टर में मां काली के हाथ में आपको बता दें कि यहाँ पे LGBTQ का प्राइड फ्लैग भी है और इस पोस्टर ने देश में बवाल मचा दिया है। यह पोस्टर फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का है। विवाद के बाद लोग सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर लीना को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि इससे हिंदू धर्म मानने वाले जो हैं लोग, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में लीना की तरफ से तो कोई माफी नहीं आई है, लेकिन कनाडा के जिस म्यूजियम में इसे दिखाया गया था उसने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने पर खेद जताया है। इसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग जगहों पर गई और जनता से इस बारे में जाना। तो सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर इंडिया न्यूज के संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की। जयपुर से देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आस्था के नाम पर खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा? हिंदू देवी देवताओं के नाम पर फिल्म की पब्लिसिटी करना, इस तरह के मामले कई बार निकलकर सामने आए। अब मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाने के नाम पर कहीं ना कहीं बवाल मच गया है। जगह जगह FIR दर्ज की जा रही है। फिल्म डायरेक्टर के नाम पर भी FIR दर्ज की गई है। बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं क्या लगता है आस्था के नाम पर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? देखिए, अब ये हिंदुस्तान का चलन बन गया है कि पिक्चर हो या मूवीज हो या एडवर्टाइजमेंट हो, इनमें सुर्खियां बटोरने के लिए उनको लगातार विवादास्पद बनाया जाता है और इसी के कारण है कि हिंदू देवी देवताओं को इसमें प्रचारित किया जाता है और गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है ताकि लोग ऑब्जेक्शन उठाए, बार बार सुर्खियों में आए। समाचार चैनल, अखबार इसको लगातार मूवी को उछालता रहे, उसके नाम को उछालता रहे ताकि उनको पब्लिसिटी मिल सके। ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है। हाल ही में देखा गया है कि जो नई मूवी आ रही है जिसमें काली मां को सिगरेट पीते हुए बताया गया है, उसके पोस्टर में इस तरीके के प्रचार किए जा रहे हैं। कई प्रदेश भर में कई जगह इसके लिए जो हिंदू लोग हैं उन्होंने धरने और प्रदर्शन किए। हाल ही में जो उनके डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और इस तरीके के सख्त नियम भी बनाने चाहिए ताकि ये लोग ऐसी अनर्गल बातें ना करें। ये लोग शुरू में इस तरीके की बातें उछालते हैं ताकि मूवी को प्रचार मिल सके। पूर्व में भी आपने देखा हो कि राजस्थान में भी जयपुर में संजय लीला भंसाली पर इसी तरीके से चांटा पड़ा था और तमाम तरीके के विवाद हुए थे। बिल्कुल, देखिए नियम कानून बनाने की जरूरत है ताकि फिल्म डायरेक्टर इस तरह की मूवी ना बनाए। पहले हिंदू देवी देवताओं को, आराध्यों को गाली देना, अब मां काली को पोस्टर में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। देखिए, इसका मैं विरोध करता हूँ। जिस तरीके से महाकाली के पोस्टर को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, यह मूवी वास्तविक रूप से गलत है। इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं वह बहुत गलत तथ्य पेश करके दिखाए गए हैं। सरकार को और प्रशासन को इसको देखना चाहिए क्योंकि किसी भी धर्म और किसी भी समाज को, किसी भी धर्म और समाज के देवी देवताओं के उपयोग को दुरुपयोग करके दिखाना बहुत गलत है। महाकाली का पोस्टर सिगरेट पीते हुए दिखाना हिंदू समाज के लोगों में रोष को व्यक्त करता है। लोग FIR करवा रहे हैं तो ये बहुत विरोध होगा इस चीज़ का। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसको देख करके और मामले को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकारों को संज्ञान लेने की जरूरत है। क्या लगता है चलन ही बन गया है फिल्म को हिट करने को लेकर विवादित जो है पोस्टर लाए जाते हैं, एक्शन लगाया जाता है, हिंदू देवताओं के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है? देखिए, वर्तमान समय में जो मूवी के डायरेक्टर्स हैं या फिर मूवी कलाकार हैं, ये लगातार अपनी मूवी को, क्योंकि उसमें कंटेंट नहीं होता है तो उसको हिट करने के लिए, उसको लगातार उछाल लगाने के लिए उसमें इस तरीके के विवादास्पद बयान देती है, विवादास्पद चित्र दिखाए जाते हैं ताकि लोग उसके खिलाफ FIR करवाएं, जगह जगह धरने प्रदर्शन करें ताकि मूवी लगातार लोगों की भी चर्चा का विषय बने रहे और जब वो पिक्चर हॉल में लगे तो सुपर हिट हो सके या लोग उसको बार बार देखें। इस तरीके के आजकल का प्रचलन हो गया है क्योंकि मूवी में कंटेंट होता नहीं है।
स्क्रिप्ट दमदार होती नहीं है, तो ये लोग हिंदू देवी देवताओं का या अन्य किसी भी विवादास्पद विषय को लाकर लोगों की भी चर्चा करवाते हैं ताकि वो उस मूवी को हिट करवा सके। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर फिल्म डायरेक्टरों ने एक चलन बना लिया है कि फिल्म को हिट करना है तो कुछ विवादित इस जो दृश्य है वो इसमें डाले जाते हैं या फिर हिंदू देवी देवताओं के दृश्य इसमें डाले जाते हैं। जरूरत है सरकारों को जागरूक होने की। अगर कोई फिल्म डायरेक्टर इस तरह के दृश्य डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां से हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की, उनकी राय जानी, लोगों का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर, आइए जानते हैं। भारतीय फिल्म निर्माता जो है अपनी फिल्मों को जो है बढ़ाने के लिए, फिल्मों की पॉपुलरिटी के लिए धर्म के नाम पर लोगों को जिस तरह से उकसाया जा रहा है, और अभी काली फिल्म आने से पहले, रिलीज होने से पहले पोस्टर में जिस तरह से काली मई को जो है सिगरेट पीते बताया गया, इससे पूरे देश में एक तरह से बवाल खड़ा करने की कोशिश की है। इसको इस तरह से किस तरह से होना चाहिए धार्मिक भावना को रोकने के लिए, क्या मानते हो इसको? ये बिल्कुल गलत है। धर्म के खिलाफ जो उन्माद ये किया जा रहा है, ये बहुत गलत कार्य किया जा रहा है। उसको रोकने किस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए? उसको मैं कहता हूँ कि नीचे से लेकर ऊपर तक काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। ये हर 1-2 साल में इस तरह की प्रक्रिया करते रहते हैं। धर्म के प्रति जो ये दिखाड़े रही है गलत है। फिल्म निर्माता जिस तरह से अपनी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से अलग अलग तरह के अपना रहे हैं, ऐसा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये हो रहा है कि हिंदू संस्कृति को टारगेट बनाया जा रहा है, और हिंदू संस्कृति को टारगेट बनाने से उनके देवी देवता उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये बिल्कुल ही गलत है। सेंसर बोर्ड द्वारा ऐसी फिल्मों को स्वीकृति कैसे दी जाती है? इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो सुमोटो ये वर्तमान में जो ये निर्णय आदेश दे रही है, उसके तहत ये सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाकर और उसके चार्ज लगाकर तुरंत प्रभाव से ही प्रसंज्ञान लेते हुए उन फिल्मों पर रोक लगाई तो सबसे बेटर होगा। काली माई को जिस तरह सिगरेट पीते बताया, किस तरह से मानते हो? ये सरासर अनुचित कृत्य है, और ये प्लान के तहत ये किया जा रहा है, उचित नहीं। आप क्या मानते हो जिस तरह से? मैं ये मानता हूँ कि ये जो सारा काम हो रहा है ना सर, किसी न किसी नहीं है क्या बोलते हैं साजिश के तहत किया जा रहा है, और ये होने से पहले ही है ना कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर के रोक लगानी चाहिए। बीकानेर के लोगों का मानना है जिस तरह से फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। वहीं कोर्ट को संज्ञान लेकर उन पर रोक लगानी चाहिए ताकि धार्मिक भावना न भड़के। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से। तो काली पोस्टर विवाद के बाद से ही लोग सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर लीना को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोटा से हमारे साथी राजेंद्र भारद्वाज ने जनता से इस बीच जाकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है। देखिए जरा क्या कुछ कहना है लोगों का। हिंदू देवी देवताओं पर जिस तरह की आजकल फिल्में बनाई जा रही है, उसको लेकर काफ़ी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। समाज में कई लोग ये मानते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के साथ जिस तरह की फिल्में बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोले राजस्थान के लिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए पूर्व महापौर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश विजय हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह की ये मूवियाँ अब बनाई जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं सर? ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारत देश में जहाँ देवी देवताओं को आदर और श्रद्धा की दृष्टिकोण से देखा जाता है, जिन्होंने सामाजिक जीवन में सीख दी है, वो आदर्श महापुरुष के रूप में भी हैं, और प्रकृति को भी जिन्होंने वरदान दिया है ताकि समाज में लोगों के बीच में खुशहाली रह सके, ऐसे लोगों को चित्रों को पिक्चराइज करके और दूषित वातावरण तैयार करना, ये कहीं न कहीं विश्व के कुटिल चालों का भाग है। जो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में अमन चैन शांति बनी रहे, हिंदुओं की संस्कृति रही है कि बहुत गंभीर, बहुत धैर्य, ये धैर्य की पराकाष्ठा है, ये धैर्य की परीक्षा है। मैं ऐसे मूवी बनाने वाला जिन्होंने भी हाल ही में काली माता को लेकर मूवी बनाई, लीना मेक मनी मेक लाई, दुर्भाग्य की बात है कि इन्हें और कोई विषय ऐसा नहीं मिला, क्योंकि
केवल अपनी पिक्चर हिट करने के लिए, उसको विवादित करवाने के लिए, ताकि लोग देख सकें कि क्या था। ये बहुत निम्न कोटि की सोच है कि अब पैसा कमाने के लिए, अपनी पिक्चर के नाम को हाईलाइट करने के लिए इस तरह का कुकृत्य किया जा रहा है। जो काली माँ देश के 1 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की श्रद्धा की पात्र है, जिनके हर स्थान पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, जिनके अनेक रूप हैं और अलग अलग स्थान हैं और हजारों लोग श्रद्धा के साथ जाते हैं, उनको सिगरेट पीते हुए दिखाना, उनके नाक नक्शों को बिगाड़ के दिखाना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। पैसा कमाना है तो अपने चरित्र को लेकर उजागर करें, अपने चरित्र की तस्वीरें दिखाएं, परंतु जन भावनाओं को खिलवाड़ न करें। जन भावनाओं के जो आदर्श रूप हैं, जो मूर्ति रूप हैं, जिन्हें पूजा जाता है, जिनके प्रति लाखों नहीं करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, और केवल इस देश में नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना घिनौना पाप है। ईश्वर इन्हें सजा देगा वो अलग बात है, परंतु इन्हें इस तरह का सामाजिक उत्पीड़ित माहौल तैयार करने की छूट नहीं देनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कहीं न कहीं हर धर्म में संस्कार सिखाए जाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो। हर धर्म में संस्कार होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का निर्माण होता है, परिवार का संगठन होता है और समाज की संरचना होती है। विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हमें सभी का समान आदर करना चाहिए। हिंदू धर्म बहुतायत में है, फिर उस धर्म के प्रति खिलवाड़ की बात अशोभनीय है। सर, जिस तरह से ये फिल्म बनी है, फिल्म के बाद में कई जगह पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सेंसर बोर्ड के खिलाफ ज्ञापन दिए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से जायज़ ठहराते हैं आप? आम जन भावनाओं के विपरीत जब विषय बनता है तो ये हिंदुस्तान की जनता इतनी अच्छी जनता कही जाएगी कि केवल ज्ञापन दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। और सरकार को इसी को समझना चाहिए कि जनता का प्रदर्शन और ज्ञापन एक तरह से उस कुकृत्य की निंदा है और उस कुकृत्य को तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। कि इस प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को निश्चित रूप से कहीं न कहीं उन विदेशी ताकतों से पैसा मिला है जो ये चाहती हैं कि हिंदुस्तान में सामाजिक समरसता खत्म हो, हिंदुस्तान का माहौल बिगड़े, हिंदुस्तान में धर्म की लड़ाई हो, हिंदुस्तान में अशांति हो। ऐसे लोगों को सबक सिखाना केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड को पाबंदी और सख्ती बरतनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगानी चाहिए। फिल्म का लगातार पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और विरोध के स्वर हर जगह देखने को मिल रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि लगातार जिस तरह की टीआरपी और पैसा कमाने के लिए फिल्मों को विवादित किया जाता है और विवादित करने के बाद में फिल्मों का जो चलन है और पब्लिसिटी है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। मगर कहीं ना कहीं देश के माहौल को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस फिल्म पर रोक लगानी चाहिए, ऐसी जनभावना लोगों की है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। वहीं भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली ने मां काली के पोस्टर विवाद पर जनता के बीच जाकर उनसे बात की और इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है। रिपोर्ट देखिए। देश में मनोरंजन के नाम पर पहले ही जहां फिल्मों में फूटता परोसी जा रही है, लेकिन उसके साथ ही कई फिल्म निर्माता है जो देवी देवताओं का इसमें अपमान कर उनका चित्रण पेश कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक लीना मणि मेकलाई की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर मां काली को जिस प्रकार सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, इसको लेकर देश में रोष है। और उससे भिलोड़ा भी अछूता नहीं, भिलोड़ा के भी कई जो प्रबुद्ध लोग हैं, इसको लेकर इनमें रोष है। आइए इनको लेकर इनका क्या कहना है, इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार में भी हिंदू देवी देवताओं को काफ़ी अपमान करा उसने, जैसा कहा कि कहाँ गुम हो गए, भूल हो गए, ये हो गए। अगर उसी टाइम इन सब चीज़ों पे अगर बैन लग जाता तो ये स्थिति नहीं आती। अभी जो ये लीला नाम की जो डायरेक्टर है, उसने एक काली मूवी बनाई है। काली मूवी में माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया और एक ऐसा झंडा लेते हुए दिखाया जो उसका नाम भी लेना उचित नहीं समझता हूँ मैं। और इन पे
मुकदमा हर जगह मुकदमा दायर होना चाहिए, इन पे बैन लगना चाहिए। और हिंदू समाज इस चीज़ को कभी सहन नहीं करेगा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो, और ये एक तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। इन पे तुरंत बैन लगना चाहिए, वरना हम यहाँ पे मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। उनके साथ मेल नहीं खाते हैं। जो वास्तविक रूप में माँ काली के ऊपर जो पिक्चर बननी चाहिए वो नहीं बनना चाहिए। गंदे तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत करना, लोगों को भड़काना, द्वेष पैदा करना और आपसी झगड़ा पैदा करना, इस प्रकार की ये जो पिक्चर बना रहे हैं, जिनके जो साउथ की जो डायरेक्टर है लीना, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है ये। और मेरी तो यहाँ तक की भी मांग है कि ये सेंसर बोर्ड को भी इसमें प्रसंज्ञान लेकर स्वतः इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और इसको बैन करनी चाहिए। काली फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें माँ काली को दिखाया गया, क्या कहना चाहिए? इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हमेशा ही अनाचार होता आया है। हमेशा ही अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लोगों की आस्थाओं को टारगेट किया गया है, आस्थाओं को चोट पहुंचाई गई है। यहाँ भी ये मुझे कला और मनोरंजन कम नज़र आ रही है और यहाँ आस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी इसलिए नहीं है कि आप किसी की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाएं। अभिव्यक्ति की आज़ादी इसलिए है कि आप सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ खुल करके बोल सकें। किसी प्रशासनिक और संवैधानिक पद पर काम कर रहे व्यक्ति से आप अगर असंतुष्ट हैं तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी इसलिए है, अगर इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो इस देश में हर आदमी को अपनी आस्था के साथ जीने का अधिकार भी है। आस्थाओं के साथ खिलवाड़ न करने के लिए कानून भी है, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। देश में संपूर्ण समाज मुकदमे दर्ज कराएगा। हम इस देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सोशल मीडिया पर जितना भी नंगा नाच होता है वह भी बंद होना चाहिए, और मनोरंजन की दुनिया में जितना अश्लीलताएँ और नंगा नाच परोसा जा रहा है वो सब भी बंद करना चाहिए। एक नहीं रखा है, लोगों की आस्थाओं को, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास नहीं करें। जय श्री राम। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार एक पोस्टर रिलीज हुआ इस बारे में? पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे संविधान में इस तरह के परिवर्तन आए, कठोर से कठोर कानून बने, ताकि सोशल मीडिया के नाम पर और ये फिल्मों टीवी सीरियल्स के नाम पर इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले लोग भविष्य में सोच समझकर इस तरह की पिक्चर, मूवी या कोई भी कंसेप्ट लाएं, ताकि देश की एकता और अखंडता कायम रहे। इस हालात में सख्त जरूरत है कड़े से कड़े कानून बनाने की। लीना मैकलाई ने बनाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। ये धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत बड़ा ठेस है। सब हिंदुओं को जिस तरह के ये टारगेट किया जा रहा है, और ये हिंदू ही मिलकर के ऐसा इसका चित्रण पूरे प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं कि एक सिगरेट पीते हुए एक माँ काली, जो काफ़ी बंगाल में पूजनीय है, जिनका हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है, और पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में माँ काली की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, जिसको ख़त्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। आस्था है, उसको ख़त्म करने का एक प्रयास है। इसलिए मेरा ये कहना है सेंसर बोर्ड से कि वो इस पिक्चर को तुरंत अविलंब रूप से रोकी जाए, और जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य एक नंगा प्रदर्शन करने के लिए किया है, जो बोर्ड पर चिपकाए हैं, फोटो छापे हैं, प्रसारित किया है, उनके खिलाफ भी जो मुकदमे दिल्ली में, बंगाल में जहाँ भी दर्ज हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार आए दिन ऐसी गलत फिल्में बनाते हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि इस फिल्म को रोका जाए, बैन किया जाए इनके डायरेक्टर के खिलाफ, और साथ ही सेंसर बोर्ड के जिन जिन सदस्यों ने इस फिल्म को रिलीज करने के लिए परमिशन दी है उन सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। काली फिल्म का पोस्टर जारी हुआ जिसमें सिगरेट पीते दिखाया गया, क्या कहना चाहिए? सरासर झूठ है, गलत है, और ये धर्म को बदनाम करने की साजिश है। ऐसा माता रानी काली जो है बहुत ही खतरनाक रोल होता है राक्षसों के प्रति। यार इन्होंने राक्षसों का विनाश किया है। मैं कि ये फालतू फिजूल की चीज़ें हैं, और केंद्र सरकार हो चाहे गवर्नमेंट स्टेट सरकार हो, सबको इसके ऐसी फिल्मों के बारे में मतलब बंद कर देना चाहिए, और ये जिन्होंने ये पिक्चर बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे बिल्कुल कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने इस फिल्म जो निर्माता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। साथ ही जिस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, इसके खिलाफ भी यहाँ पर नाराजगी देखी गई है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं श्रीगंगानगर। यहाँ से हमारे सहयोगी भारत शर्मा ने लोगों से काली पोस्टर विवाद को लेकर बात की है, उनकी क्या राय है, देखिए जरा।
कला जगत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम के ऊपर धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी हाल ही के अंदर काली माता को सिगरेट जो है वो पिलाते हुए एक पोस्टर दिखाई दिया गया है जो एक कन्नड़ फिल्म का है। उसी को लेकर श्री गंगानगर के अंदर जो आवाम है यहाँ पर अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में गंगानगर की आवाम है, इनसे जानना चाहते हैं क्या कहना चाहोगे। कन्नड़ फिल्म का एक पोस्टर विमोचन हुआ है। ये अक्सर देखने में आता है कि फिल्म चाहे हिंदी हो चाहे कन्नड़ हो चाहे कोई हो, ये हिंदू देवी देवताओं को लेकर उपहास का पात्र क्यों बनाते हैं। ऐसी कौन सी भावनाओं में अभिव्यक्ति है जो कि सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर ही केंद्रित होती है। मेरा तो ये मानना है जहाँ भी कानून में कोई कमी है उसको सख्त करके ऐसा हिंदू भावनाओं के देवी देवताओं का जो उपहास उड़ाने वाले हैं उनके खिलाफ गैर जमानती मुकदमे दर्ज होने चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ होते हुए देखा गया है। ये हम अक्सर देखते हैं कि ये खिलवाड़ सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ पे सरकार कड़ा से कड़ा एक्शन ले, इस पे कानून बने ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो कि हिंदू देवी देवताओं की का इस तरह से उपहास उड़ाया जाए। बिल्कुल, देवी देवताओं का इस तरीके से उपहास उड़ाने की कोई भी हिमाकत ना करे। सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। क्या कहना चाहोगे। जो हिंदू देवी देवताओं का फिल्मों में अपमान होता है ये आज से नहीं काफ़ी समय से चला आ रहा है और ये सरासर गलत है और जिसने भी ऐसी हिमाकत की है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इस पोस्टर को और इस शॉर्ट फिल्म को हर प्लेटफॉर्म पर बैन किया जाए और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। बिल्कुल, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कन्नड़ फिल्म को बैन करने की बात जो है वो सामने आई है तो निश्चित तौर के अंदर आम जन के अंदर अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय के अंदर और फिल्म जगत के अंदर जो इस तरीके के कृत्य करते हैं उन तक ये संदेश पहुंचे कि आने वाले समय और आज के बाद कोई भी जो फिल्म जगत के अंदर ऐसा कुकृत्य ना करने की हिमाकत करे। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा। तो कला जगत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काली माता को सिगरेट पीते हुए पोस्टर में दिखाए जाने के बाद हिंदू धर्म के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। डूंगरपुर से हमारे सहयोगी महेश्वर चौबसिया ने इसका जायजा लिया है। देखिए जरा। यहाँ वो काली मूवी है जो डॉक्यूमेंट्री जो मूवी है उसके लिए यहाँ पर सभापति अमृत कलासवा जो भाजपा के सभापति है उनसे पूछेंगे कि काली मूवी में जो सिगरेट पीते हुए माता जी को बताया है किस तरह की घटना है। न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि माँ काली को उस मूवी में सिगरेट पीते हुए बताया। ये हिंदू धर्म के आस्था पर बहुत बड़ी चोट है क्योंकि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का उपवास उठाना आज आम बात हो गई है। इस फिल्म की जो डायरेक्टर है उसको फिल्म गिरफ्तार करके हिंदू भावना को हाथ पहुंचाने का प्रयास किया है। उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हम सभी मांग करते हैं। सभापति अमृत कलासवा ने बताया कि इस जो डायरेक्टर है काली मूवी का उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। मूवी जो बनी है काली के ऊपर, यहाँ पर कुछ लेडीज हैं जिनसे हम पूछेंगे कि यह जो मूवी है उसकी क्या प्रतिक्रिया है। जो मूवी बनी है इसमें हमारी महाकाली जो माता है उनको सिगरेट पीते हुए बताया गया है जो हमारी आस्था पे एक तरह से विश्वासघात किया जा रहा है, जो हमारी आस्था को समाप्त करने की जो कोशिश है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं हम सरकार से अपील करेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने बताया कि उस डायरेक्टर को गिरफ्तार करें और उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। कैमरामैन अनिल के साथ महेश्वर चौबसिया, डूंगरपुर। और चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।